सरकार, ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने की जिद लेकर आज हम दिल्ली की अपनी चुनावी यात्रा को जारी रख रहे हैं। आज की चुनावी यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की संसदीय सीटों की चुनावी यायावरी पर। इसमें हमारा साथ देंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, जो भाजपा ने पूर्वी दिल्ली में कैंडिडेट दिया है महेश गिरी को, तो कहते हैं ये मैच फिक्सिंग का मामला है संदीप दीक्षित के साथ भाजपा का। देखिए, ये चार्ज सब एक दूसरे पे लगाते रहे हैं और 7 सीटों में बीजेपी मैच फिक्सिंग करके किसी एक को दे दे सीट, ये संभव नहीं है। और वो भी इतनी तीखी लड़ाई है। और पूर्वी दिल्ली एक ऐसी सीट है जिसमें आप और उसका दोनों का लगभग बराबर दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेसी तो वहां पिछले चुनाव में विधानसभा में दिखे नहीं कहीं। तो उस हिसाब से अब अगर बीजेपी ऐसी सीट पे दांव लगाएगी या कोई भी लगाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कैसा लीडर होगा, और ये मुझे संभव नहीं लगता कि इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई में कोई सीट दांव पर लगे। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हर रोज की तरह आज के एपिसोड का आगाज होगा चुनावी चटपट से, और प्रोग्राम के सबसे आखिर में हम पेश करेंगे वायरल वीडियो। दिल टूटा ओ मन्नू दाऊ। सबसे पहले सियासी नेपथ्य की गुपचुप आहटें चुनावी चटपट में। बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पार्टी लीडरान के सामने अपनी अव्वलियत वाजे कर दी है। वो ये कि इस दफे उत्तर प्रदेश की 3 अहम सीटें काशी, अयोध्या और मथुरा जीतना उनके लिए नाक का सवाल बन गया है। चुनांचे काशी की बागडोर खुद मोदी ने अपने पास रखी। अयोध्या से पुराने भाजपाई लल्लू सिंह, जो पिछला असेंबली इंतखाब भी हार गए थे, साथ ही मथुरा को लेकर काफी सलाह मशवरा और गौर फिक्र के दौर चले। राजनाथ मथुरा की सीट अपने साड़ू भाई अरुण सिंह के लिए चाहते थे, तो मोदी ने खुद हेमा मालिनी से बात की। तब हेमा की ख्वाहिश गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर से इंतखाब लड़ने की थी, पर मोदी ने उन्हें मथुरा से लड़ने के लिए मनाया। मोदी का तर्क था कि हेमा खुद ब्राह्मण है और उनके शौहर जट सिख, जिससे अजीत सिंह के जाट वोटों में दरार डाली जा सकती है, क्योंकि मथुरा में कोई 4.5 लाख जाट वोटर हैं। चुनांचे इसलिए धर्मेंद्र भी मथुरा में रोड शो करने के लिए तैयार हो गए हैं। अजीत सिंह के बेटे जयंत, जो 2 तारीख को यहां से नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं, उन्होंने जाट अक्सरियत गांव में अपना राब्ता तेज कर दिया है। एक वक्त तो जयंत ये भी सोच रहे थे कि वो हेमा के खिलाफ इंतखाब नहीं लड़ेंगे, पर वालिद के समझाने और इसरार करने पर वो मान गए। वहीं अजीत जयाप्रदा को भी लगे हाथ टटोलते रहे कि क्या वो बिजनौर की जगह मथुरा से हेमा के सामने इंतखाब लड़ने को तैयार हैं। जयाप्रदा की हामी मिलने के बाद भी अजीत जया को मथुरा नहीं ला पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह मथुरा के जाटों में जयाप्रदा को लेकर मुखालफत की थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की तारीखी हैसियत की ये तीनों सीटें काशी, मथुरा और अयोध्या में जीत को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सिर्फ अयोध्या का मामला ही डवाडोल दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के अचानक मंजरेआम पर आकर अपना मकाम बनाने की बुनियादी उसूलों में ये शामिल था कि पार्टी सियासत में अकरबा परस्ती और भाई भतीजावाद की मुखालफत करेगी। पर इस दफे जिस तरह से आपके टिकट बटे हैं, उससे पार्टी की ये बुनियादी उसूलों को कहीं न कहीं चोट पहुंची है। जैसे घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। अरविंद केजरीवाल के खासम खास और पार्टी तर्जमान संजय सिंह ने जैसे गौतम बुद्ध नगर से पार्टी के तमाम आम कारकुनान के दावों को दरकिनार रखते हुए अपने एक रिश्तेदार केपी सिंह को वहां से टिकट दिलवा दिया। इसको लेकर आप पार्टी का कैडर खासा नाराज है। अचानक बिजली की चकाचौंध और मशीनों के शोर से
तारों का टिमटिमाना मना हो गया। भीतर दूर दूर तक पसरा स्याह अंधेरा और एक गहरा मौन। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वी दिल्ली की चुनावी यात्रा पर, जहां चुनावी घमासान एक रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली की पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट बढ़ते स्लम, टूटी सड़कें, बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से त्रस्त है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस दफे के चुनाव में बड़े चुनावी मुद्दे हैं। क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित करते हैं। लगातार 2 बार सांसद रहे संदीप दीक्षित को इस बार महात्मा गांधी के पौत्र और आप पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी से बड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा ने श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के डायरेक्टर महेश गिरी को मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 17,53,288 है। क्षेत्र में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, सिख 3% है। यहां 10 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा, 5 पर आप और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप के बीच लगता है। मोदी लहर के बावजूद भाजपा के हौसले पस्त दिख रहे हैं। संदीप दीक्षित के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी महेश गिरी को बाहरी माना जा रहा है, जिसका विरोध पार्टी में जबरदस्त है। भाजपा के लोग ही कहते हैं इन्हें हराने में जुटे हैं। अरविंद जी, कितनी सच्चाई है इस बात? निश्चित रूप से उनको अपने साथ पार्टी यूनिट को लेने में दिक्कत हो रही है और इसकी वजह यह है कि वो कई मायनों में बाहर के हैं। लेकिन पूरी बीजेपी को आप देखेंगे तो श्री श्री रविशंकर ही नहीं, रामदेव जी और इस किस्म के कई बाहरी लोगों की मदद पार्टी को मिल रही है। तो उनके उम्मीदवारों को भी पार्टी ने जहां तहां टिकट दिया है। महेश गिरी भी वैसे ही एक महेश गिरी के लिए रविशंकर जी ने टिकट मांगा था और अरुण जेटली ने सहर्ष टिकट ऑफर कर दिया। ये भी माना जाता है कि वो अपने एनजीओ के जरिए उन्होंने आंखों का ऑपरेशन काफी सारे लोगों का कराया। एक्टिव अपने लेवल पे रहे हैं, पार्टी को साथ लेके काम उन्होंने नहीं किया। तो ये मिसमैच है कि अरविंद जी, राजमोहन गांधी की दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? राजमोहन गांधी की दावेदारी काफी सीरियस है और पूर्वी दिल्ली में पहले भी आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। और राजमोहन गांधी पर भी बाहरी होने का ये हमेशा आरोप लगा। आपके लिए तो हर उम्मीदवार बाहरी ही है। आप तो अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें कोई जमा जमाया उम्मीदवार हो। लेकिन राजमोहन जी जैसा विद्वान, राजमोहन जी जैसा सज्जन, राजमोहन जी जैसा अनुभवी और राजमोहन जैसी विरासत, सीधे गांधी से जिसकी विरासत आ रही हो, वैसा कैंडिडेट आपको क्या किसी भी पार्टी को मिलना मुश्किल है। संदीप दीक्षित विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कितना विकास किया उन्होंने क्षेत्र? पूर्वी दिल्ली में विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूर्वी दिल्ली के विकास को कोई नकारेगा। लेकिन पूर्वी दिल्ली में लूट भी काफी हुई है। जो चार्जेज फाइनली शीला दीक्षित पे गए, कॉमनवेल्थ के चार्जेज गए, सुल्लू कमेटी की रिपोर्ट से उन पे जो चार्जेज। अरविंद जी, पूर्वी दिल्ली की निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या लगती है? देखिए, एक बड़ा फर्क तो झुग्गी का या स्लम बस्तियों का वोट है, लेकिन मुसलमानों का वोट भी काफी बड़ा निर्णायक होगा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। करेगा इंडिया। कोई सुबह ऐसी हो जब मैं कहूं आज का दिन अच्छा बीतेगा, सुबह की हवा से ऐसा लगता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी घमासान को एक नया मायने देने वाला प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। आइए अब आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चुनावी यात्रा पर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 19 लाख है, जिसमें करीब 6.5 लाख मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इस क्षेत्र में पूर्वांचल के लोगों की भी बड़ी आबादी है। यह आबादी के हिसाब से तकरीबन 21.3% बैठती है।
करीब 22% पिछड़े वर्ग की आबादी है। ब्राह्मण करीब 12%, गुर्जर 8%, वैश्य 5%, पंजाबी करीब 5% हैं। उत्तर पूर्वी संसदीय सीट के अंतर्गत तिमारपुर, बुराड़ी, रोहतास नगर, सीलमपुर, सीमापुरी, गोंडा, गोकुलपुरी, बाबरपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद विधानसभा सीटें आती हैं। समस्याओं की भरमार है। महिला सुरक्षा, अपराधियों की पौबारा, महंगाई, बिजली पानी, लचर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भ्रष्टाचार भी यहां प्रमुख चुनावी मुद्दा है। 10 विधानसभाओं में से 5 पर भाजपा, 3 पर आप और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें पुनः उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने भोजपुरी गायक और नायक मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। मनोज तिवारी ने पिछला चुनाव गोरखपुर से सपा के टिकट पर लड़ा था। आप पार्टी ने जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार पर दांव लगाया है। यहां मुस्लिम मतदाता उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम नेताओं में कांग्रेस को लेकर काफी नाराजगी है। 25% मुस्लिम वोटर हैं, पर मुसलमान प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं दिया है। अब से पहले कांग्रेस की ओर से शकील अहमद के चुनाव लड़ने की बात चल रही थी। अरविंद जी, कांग्रेस से नाराज मुसलमान किधर जाएंगे? यही है कि अगर मुसलमान बदल रहा है या नया कुछ सोच रहा है तब फर्क पड़ेगा, और तब मुझे लगता है कि अगर जरा भी वोट दिखाई दे रहा है तो इससे आनंद कुमार को खुश होना चाहिए। अरविंद जी, मनोज तिवारी की उम्मीदवारी का विरोध भाजपा में काफी हो रहा है। बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। लाल बिहारी तिवारी, जय भगवान अग्रवाल, जो पार्टी के बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, वो विरोध कर रहे हैं। मनोज तिवारी जैसे लोगों से तोड़ने की कोशिश करना, जिनका इस शहर में कोई बहुत मतलब नहीं रहा है, जो फिल्म वाले जरूर हैं, गाने वाले जरूर हैं, इस शहर में भी 1-1 लाख की उनके इसमें गैदरिंग हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो वोट की लड़ाई में, और आनंद कुमार के साथ ये जुड़ा हुआ है, वो भी पूरब वाले हैं, वो भी बनारस के हैं, उनके साथ भी पढ़ाई लिखाई, पॉलिटिकल लंबा अनुभव, जेएनयू के अध्यापक की। अरविंद जी, आनंद कुमार ने इस क्षेत्र को क्यों चुना? क्या वजह है इसकी? कोई खास वजह नहीं होगी। वो पूर्वी दिल्ली उनके लिए ज्यादा माकूल सीट थी। उनके लिए बनारस की भी चर्चा चल रही थी। जो पार्टी ने तय किया, मेरे ख्याल से वो उन्होंने चुना होगा। कोई बहुत अलग वजह नहीं है, लेकिन पूरबिया वोटों और मुस्लिम वोटों की वजह से मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफी अनुकूल सीट है। मनोज तिवारी अगर अपने पार्टी को साथ लेने में सफल हुए तभी मुकाबले में आएंगे। अब्दुल सामी सलमानी, एक बागी कांग्रेसी को बसपा ने टिकट दिया है, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बसपा पिछड़ी है और जिस तरह से शहर की लड़ाई में, खासतौर से दलित सीटों की लड़ाई में, स्लम कॉलोनियों की लड़ाई में, आपने उसका मैदान एकदम साफ कर दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपको आखिरी चुनावी तस्वीर? मुझे अभी आनंद कुमार आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए गुंजाइश खत्म नहीं हुई है। अगर मनोज तिवारी को साथ मिला तो वो भी मुकाबले में आ सकते हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं एक वीआईपी सीट में शुमार होने वाली नई दिल्ली संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। नई दिल्ली संसदीय सीट सरकारी कर्मचारी, मध्य वर्ग, पॉश इलाके और स्लम का एक मिला जोला स्वरूप पेश करता है। एक तरह से यह कॉस्मोपॉलिटन सीट है। लोधी रोड, गोल मार्केट, आरकेपुरम, एंड्रयूजगंज, मोतीबाग, सरोजनी नगर जैसे इलाके हैं जहां सरकारी कर्मचारी हैं। करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मालवीय नगर, कालकाजी, लाजपत नगर में जहां पाकिस्तान से आए पंजाबी रिफ्यूजी बड़ी संख्या में हैं, वहीं शाहपुर, जट, चिराग, दिल्ली, मुनीरका, कोटला, मुबारकपुर, जमरूदपुर, गढ़ी जैसे जाट बहुल क्षेत्र हैं। यहां महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन करते हैं। तीसरी दफे चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को मैदान में उतारा है। आप पार्टी ने आशीष खेतान को उम्मीदवार बनाया है। कुल 14,21,414 मतदाता हैं और 10 विधानसभा में 3 पर भाजपा, 7 पर आप पार्टी का कब्जा है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखता है। अजय माकन के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता भले ही पूरा जोर लगा रहे हों, पर सरकारी कर्मचारियों का वोट ही हार जीत निर्धारित करता है। अरविंद जी, अजय माकन, देखिए, गिनती से आप देखेंगे तो सबसे आपकी मजबूत सीट ये लगनी चाहिए, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों का जीती नहीं है। बाकी में जो बीजेपी जीती है उसमें 2 सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से, और वो भी वो कुछ टॉर्च और इसकी
जैसी गलती से। लेकिन इसके बाद भी कैंडिडेट इतने हल्के उतारे हैं सब पार्टियों ने, मैं कहूंगा। अरविंद जी, आपने आशीष खेतान को टिकट दिया। आशीष खेतान, आपको नहीं लगता है कि बहुत हल्का उम्मीदवार दिया उन्होंने? नहीं, बीजेपी में भी जो आडवाणी की सीट है, सी सुब्रमण्यम, नई दिल्ली का मतलब सारे देश की नजर इस सीट पे होती रही है अभी तक, उस हिसाब से तीनों कैंडिडेट हल्के हैं। नरेंद्र मोदी को राग दरबारी का शौक है, तो मीनाक्षी लेखी को इसलिए ज्यादा तरजीह मिल गई? नहीं, मीनाक्षी लेखी मेरे ख्याल से जो जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने अपने विजय गोयल की टीम को दरकिनार किया है, उसके बाद कोई पंजाबी उम्मीदवार देना जरूरी था, उसके बगैर उनका कोरम नहीं पूरा हो रहा था। सरकारी कर्मचारियों का रुझान किसकी तरफ होगा अरविंद? सदा की तरह सरकार से नाराजगी उनकी रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार से उनको भुगतनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने जाते जाते ही उनके दामन में बहुत कुछ डाल दिया है, लेकिन इतने से उनका मन भरेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अजय माकन चुनाव लड़ते हैं काफी होशियारी से, काफी तैयारी से। अजय माकन की क्षेत्र में मौजूदगी भी काफी रही है अरविंद जी, लोगों से मिलना जुलना, आना जाना लगा रहा। लेकिन जितनी संभावनाएं उनमें दिख रही थी, उनको एक दौर में शीला दीक्षित का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था कि कांग्रेस के अगले लीडर वो होंगे, उस हिसाब से उनके इलाके का परफॉर्मेंस या उनका परफॉर्मेंस या मंत्री के तौर पे उनका परफॉर्मेंस निराश करने। अरविंद जी, मीनाक्षी लेखी को क्या मोदी लहर का कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, मीनाक्षी लेखी उसी के सहारे हैं और कोई सहारा नहीं है। उन्होंने कोई बहुत काम किया हो इलाके में, दिल्ली में स्पोक्समैन जरूर रही हैं, पॉलिटिक्स में भी थोड़े समय एक्टिव रही हैं, लेकिन उतने भर से उन्होंने कोई बहुत काम पार्टी संगठन के लेवल पे किया नहीं है। नई दिल्ली एक प्रतिष्ठित संसदीय क्षेत्र है, आपको यहाँ की आखिरी चुनावी तस्वीर? मुझे अभी भी थोड़ा संशय है कि कौन आगे होगा पीछे होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जिन दो की लड़ाई होनी चाहिए थी वो दोनों हल्के कैंडिडेट हैं, और जिसको लड़ाई नहीं होना चाहिए वही तैयार दिखता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। आइए अब आपको ले चलते हैं वेस्ट दिल्ली यानी पश्चिमी दिल्ली की चुनावी यात्रा पर। वेस्ट दिल्ली में अपराध का ग्राफ सबसे ऊंचा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आम आदमी की सुरक्षा, पानी और बिजली प्रमुख समस्याएं हैं। क्षेत्र में कुल 16,87,727 मतदाता हैं और जाट मतदाता हार जीत तय करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय सीट के अंतर्गत करीब 90 गांव आते हैं, जिनमें से 70 गांव जाट बाहुल हैं। 8% सिख आबादी है, 13.5% पंजाबी आबादी है। कांग्रेस ने पार्षद और विधायक से सांसद तक का सफर पूरा करने वाले पूर्वांचली राजनीति के किंग कहे जाने वाले महाबल मिश्रा को फिर से मैदान में उतारा है। भाजपा ने युवा जाट नेता और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। आप पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम पर जूता फेंकने वाले पत्रकार जनरल सिंह को टिकट दी है। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में दिखता है। पूर्वांचली वोटरों की भी एक अहम भूमिका रहेगी। अरविंद जी, पहली नजर में क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, ये ऐसी सीट है जहां कांग्रेस को एक भी जगह नहीं मिली थी और महाबल पर्याप्त अलोकप्रिय हैं, लेकिन महाबल के क्रेडिट में ये भी जाता है कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ है या पूर्वांचली पहचान कोई बनी है। लाल बिहारी तिवारी उनके पहले बीजेपी से मंत्री भी हुए, लेकिन जो पहचान महाबल के समय मिली वो शायद पहले नहीं मिली। महाबल मिश्रा की सीट को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर दिया गया और कांग्रेस में बिल्कुल कांग्रेस का मन नहीं था इनको टिकट देने का। आखिरी वक्त पर फैसला लिया गया, आखिर में इसीलिए क्योंकि उनको उपयुक्त चेहरा नहीं मिल पा रहा था कोई यहाँ। अब कांग्रेस ने कहां तलाशा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूर्वांचल में काम करने वाले लोग कांग्रेसी भी यहाँ हैं। तब भी महाबल को काटने से शायद नुकसान होता पार्टी को दूसरी जगहों पे, इसलिए उनको दिया गया। यहाँ आपने काफी सीटें जीती थी पिछली दफे, बीजेपी ने काफी जीत हासिल की है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि सिख वोटों के सहारे और पूर्वांचली वोटों के सहारे आपका कैंडिडेट भी यहाँ ठीक ठाक। कितना गंभीर उम्मीदवार मानते हैं हम जनरल सिंह को?
जर्नैल सिंह जो आपके कैंडिडेट का सामान्य चरित्र है उससे बहुत फर्क नहीं है, लेकिन बहुत हल्के भी नहीं है। अरविंद जी, 70 जाट बहुल गांव है यहाँ पर, उसको देखते हुए प्रवेश वर्मा को भाजपा ने टिकट दिया है, कितना सही दाव? प्रवेश वर्मा पहली बार नहीं आए हैं। प्रवेश वर्मा को पार्टी ने काफी परेशान किया है। पिछली दफे टिकट नहीं दिया, इस बार विधायक का टिकट दिया तो महरौली से दिया था, तो इसलिए प्रवेश वर्मा काफी जले भुने हुए हैं। अब ये जरूर है कि अवसर अब आया है तो उनको उसका लाभ मिलेगा। वेस्ट दिल्ली की आखिरी चुनावी तस्वीर मेरे ख्याल से लड़ाई कुल मिला के आप और बीजेपी में हो जाएगी, महाबल बाहर हो जाएंगे। अब हम प्रोग्राम के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है वायरल वीडियो का। दिल टूटा ओ दिल टूटा, दिल टूटा ओ मन्नू दाऊ। आरटीआई से लेते हैं फिर हमको धो देते हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, मुश्किल में हम पड़ते हैं मैं और तू। कोई गाल नहीं पुत्र, हजारों मुश्किलों में पड़ेंगे, करेंगे वही जो लोग कहेंगे, लगे रहेंगे मैं और तू। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो अपने विचारों से हमें वाकिफ कराएं। आपका हर सुझाव हमारे लिए बेशकीमती है। अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपको कहता हूं विदा, नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की सतना और होशंगाबाद संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को